अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम स्टेज या इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पर बात करेंगे कि पिछली वीडियोस में हमने बात कर ली थी, यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेज या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसमें जो हमारा आज का जो फैक्टर है वो है चेंज इन प्रेशर, कि प्रेशर के चेंज करने से, प्रेशर को चेंज करने से कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पिछली वीडियो में हमने चेंज इन टेम्परेचर पर बात कर ली थी और चेंज इन कंसंट्रेशन पर भी बात कर ली थी और उनके इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन पर भी बात कर लिया था। तो आज हम करेंगे कि चेंज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर को चेंज करेंगे तो हमारे इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बाकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, सबसे पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन या फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमें किसने दिया था। ये 1885 और 1886, यानी कि 1885 में एच ली कैटलियर और 1886 में एफ ब्राउन ने इस फैक्टर्स को डिस्कस किया था, इन फैक्टर्स को डिस्कस किया था। गिव स्टेटमेंट्स अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, यानी कि इन दोनों ने 1885 और 1886 में इन दोनों ने मिलकर काम किया था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम स्टेज को अफेक्ट करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज लिकैटलियर प्रिंसिपल, चूँकि इसमें लिकैटलियर का ज़्यादा काम था, इसने ज़्यादा काम किया था, इसलिए अपने नाम पर इसको नाम दे दिया था लिकैटलियर प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है, इफ़ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद मिक्स सेम होती है, यानी कि बराबर होती है। ओके, if a system in equilibrium is subjected to a change in one or more variables, then the equilibrium shifts in such a way to nullify the effect of the change। यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन में से किसी एक वेरिएबल, यानी कि किसी एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल को चेंज करें। वेरिएबल क्या हो सकता है? अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, अगर हम प्रेशर को चेंज करें, अगर हम कंसनट्रेशन को चेंज करें, अगर हम कैटलाइस्ट को चेंज करें, इसी तरह हम और भी कई फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं। अगर हम इनमें से एक या एक से ज़्यादा फैक्टर्स को कम या ज़्यादा करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो भी चेंज हो जाएगा, या वो आगे चले जाएगा या पीछे चला जाएगा। जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अपनी हालत में, असली हालत में, यानी कि उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रीएडजस्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम नलीफाई करते हैं। यानी कि जो हम मिसाल के तौर पर अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन की ज़ाहिर बात है इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो गई है। अब उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को यानी कि एडजस्ट करने के लिए हम नलीफाई द इफेक्ट, यानी कि टेम्परेचर के इफेक्ट को रीएडजस्ट करने के लिए एक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। उस प्रिंसिपल को लिकैटरी प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि लिकैटरी प्रिंसिपल के मतहत, यानी कि इसका लिकैटरी प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए जो भी फैक्टर्स इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर अफेक्ट करते हैं उनको मेंटेन करते हैं। ओके, तो पहली वीडियो में हमने चेंज इन कंसंट्रेशन पर बात कर ली थी, दूसरी वीडियो में हमने चेंज इन टेम्परेचर पर बात कर ली थी ब्रीफली तौर पर, आसान लफ्ज़ों में। और आज हम बात करेंगे चेंज इन प्रेशर पर। ओके, कि अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या असर पड़ेगा। ओके, पहले ही हमारे पास ये देखें रिएक्शन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास ये देखें, ये रिएक्शन है और एक हमारे पास ये रिएक्शन हो गया। ओके, इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की मोल है वो 1 मोल है और प्रोडक्ट के मोल 2 है। जबकि इस रिएक्टर में रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं और इस प्रोडक्ट में यानी कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल कम है और प्रोडक्ट ज़्यादा है, और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के मोल ज़्यादा है और प्रोडक्ट के मोल कम है, यानी कि रिवर्स है, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब इन दोनों रिएक्शन को हम मद्देनजर रखते हुए देखते हैं। इन अ रिएक्शन विच प्रोसीड विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब कि डिकम्पोजिशन ऑफ NTO4 द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। यानी कि जब हम देखते हैं कि जब हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, प्रेशर को डिक्रीज़ करने का मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। ये बात गौर कर लें, जब हमारा देखें इधर 1 मोल था, इधर 2 मोल है, मतलब क्या कि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है मतलब हमारा प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। ओके,
तो ये सिचुएशन होती है, इस केस में हम जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उसको हम मेंटेन करते हैं। अब इसमें देखें कि ये देखें, ऑन द अदर हैंड सिंथेसिस ऑफ अमोनिया हैज़ रिवर्स एटीट्यूड या एटीट्यूड जो भी है, यानी कि इस रिएक्शन में जब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की जो है ना मोल्स वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, मतलब कि हमारा इसमें वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए हमारे पास जो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। ओके हो गया। अब हम इसको एक ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल डिक्रीज इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास लार्ज अमाउंट हमारे पास जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो रहा है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास जो अमाउंट है वो कम हो रही है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यानी कि आप ये कह लें प्रेशर इन्वर्सिव वॉल्यूम। जब हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब प्रेशर डिक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये हमारे पास एक फार्मूला समझने की नहीं है गर्ज से। अब हम इसको अगर एक और मज़ीद एग्जाम्पल से समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास ये देखें, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में मिलाप करते हैं, आपस में कुल मिलकर ये हमारे पास प्रोडक्ट बना देते हैं। ओके, ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो ये प्रोडक्ट बन जाती है। ओके, यानी कि मिथानॉल बन जाती है, हमारे पास क्या है मिथानॉल। और हमारे पास ये भी याद रखें कि जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो चाहिए, ये ना हो कि इरिवर्सिबल हो। अगर हमारे पास रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो हमारे पास जो हम फैक्टर फैक्टिंग कर रहे हैं हम नहीं रिस्क करेंगे। फैक्टर जो फैक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर, उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए। रिवर्सिबल मतलब क्या, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ओके हो गया। अब इसमें देखिए कितने मोल हैं, एक मोल ही है, एक दो है, तो इसके नतीजे में एक 1 मोल है, यानी कि इसमें जो है रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा है, यानी रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं और जो प्रोडक्ट है इसके मोल कम है। ओके, अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम ये देखें कि जब हमारा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो उस वक्त हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन इस साइड पर मूव करेगा, यानी कि रिएक्टेंट की जानिब। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के मोल क्या है, ज़्यादा है। हमने पीछे अभी भी स्टडी किया है, इधर ही देख के जब हमारा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जब हम इधर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, वो अपने इक्विलिब्रियम रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए वो टुवार्ड द रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा, यानी कि उसकी तरफ जाएगा। और अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होगा वो प्रोडक्ट की जानिब मूव करेगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम, वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज इधर कहाँ हो रहा है, प्रोडक्ट की जानिब, तो इसलिए हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा। इसमें दो बातें हैं, एक ये फार्मूले आसान फार्मूले से आप ये समझ लें कि जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इसमें डिक्रीज ये है तो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन इस जानिब में मूव करेगा। और हमारे पास प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, हमारा वॉल्यूम इधर इधर इंक्रीज है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन इस तरफ करेगा, इस तरफ जाएगा। और हमारा किस लिए क्यों जाएगा, इस साइड पर या इस साइड पर क्यों जाएगा, क्योंकि अपने रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। आज का इतना सा टॉपिक था हमारा। उम्मीद है आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एमएन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।